गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो तत्वविद ने जिसने अपने को आत्मा रूप से, दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से जान लिया है, अब वो क्या देखता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सत्वगुण रजोगुण के सहारे से तमोगुण को भोगता है। 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण भोक्ता बनता है, रजोगुण कर्ता बनता है और तमोगुण विषय बनता है। तो सत्वगुण का अंतःकरण और रजोगुण की इंद्रियों के सहारे तमोगुण को भोगता है। सत्वगुण का जीव कर्ता भोक्ता, रजोगुण के सहारे से तमोगुण को भोगता है। तो यहाँ पर कान सत्वगुण और यह प्राण रजोगुण और तमोगुण का शब्द को ग्रहण करता है। तो सत्वगुण का इंद्रिय, रजोगुण का कर्मेंद्रिय और तमोगुण का विषय। तो सत्वगुण रजोगुण के सहारे तमोगुण को भोगता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ज्ञानी अपने को अलग देखता है। आंख सत्वगुण का है और यह अपना समान यह रजोगुण का है और तमोगुण का रूप को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार सत्वगुण रजोगुण के सहारे तमोगुण को भोगता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, पर वह अपने को क्या जानता कि मैं किसी कर्म का कर्ता नहीं हूँ। यह सूक्ष्म शरीर का विषय है जो क्लास में समझाया गया था। हे आत्मन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तो अज्ञान काल में जब तत्व बोध नहीं था, विचार नहीं था, तब कर्म में कर्तापन का अहंकार करता था। लेकिन अब जान लिया कि यह पंचभूतों के 25 तत्वों के द्वारा यह शरीर निर्मित हुआ है, तो अब उनके कर्मों को, अपना कर्म पहले अज्ञानता में जैसे मान लेता था, अब वो अहंकार मेरा नहीं रहा। पहले तो शोक मुझे है, क्रोध मुझे है, मोह मुझे है, भय मुझे है, काम मुझे है, अहंकार करता था। लेकिन अब मालूम पड़ा कि ये शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, ये तो 5 आकाश महाभूत के हैं। तो मेरा इनसे दृष्टा और दृश्य का संबंध है। अब मैं इनका अहंकार नहीं करता, पहले अहंकार करता था। इसी प्रकार वायु महाभूत के द्वारा शरीर को फैलना, सिकुड़ना, दौड़ना, उठना, चलना, ये क्रिया होती थी। तो मैं अपना ही मानता था कि मैं उठता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं मोटा, मैं दुर्बल। अब ये मेरे को विवेक जग गया, ये तो वायु महाभूत के कर्म हैं, मैं इनसे अलग हूँ, तो मेरा कर्तापन का भाव हट गया। अब मैं उन क्रियाओं में साक्षी बना रहता हूँ। क्रियाएं तो अपनी जगह है, तो क्रियाएं देह की ज्ञान होने से रुकेगी नहीं। मल द्वार से मल निकलेगा, मूत्र से मूत्र निकलेगा, मुख से जो थूक है कि रक्त निकलना है वो निकलेगा। तो अब मेरा साक्षी भाव
दृढ़ हो गया। पहले मैं तेज की क्रिया को कि मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं आलसी और मैं सोता हूँ और मैं कामी। अब लगा कि नहीं, ये मेरे धर्म नहीं, ये तो भूख प्यास तेज का धर्म है और आलस निद्रा ये भी तेज का धर्म है और कांति चेहरे पर जो चमक हो रहा ये भी तेज का है। अब मुझे घमंड नहीं कि मैं सुंदर हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं आलसी, मैं निद्रा। अब ये अहंकार अज्ञान वाला मेरा नष्ट हो गया है, क्योंकि अब मैं साक्षी रूप में अपने को अनुभव करता हूँ, प्रकृति के कर्म को अपना नहीं मानता हूँ। पहले इसी जल की क्रियाओं में लार, मूत्र, पसीना, रजवीरी रक्त को अपना जानता था। अब लगा कि नहीं, ये तो जल महाभूत का है, ये मेरा कर्म नहीं है। और पहले ही शरीर को मैं मान के जी रहा था, तो सब समय इसको सजाने में लगा रहता था। कैसे इसको बलिष्ठ बना लूं, कैसे दीर्घायु बना दूं, कैसे इसको सुंदर बना दूं, कैसे इसको आकर्षित बनाऊं। तो रात दिन इसी में फंसा रहता था। पर अब आपके उपदेश से, तत्व ज्ञान हो जाने से अब मैंने जान लिया कि यह तो मेरे रहने का एक मकान है। जिससे मुसाफिर आता है, रात रहकर और यात्री सुबह चला जाता है। ऐसे ही मैं अपने इसमें रहने के लिए हूँ। ये मकान मेरा नहीं, जैसा भी है मेरे को तो अपना कल्याण का काम करना है और इसे छोड़ देने का है। तो अब इस प्रकार मैं इस स्थूल शरीर से, इसी प्रकार इस सूक्ष्म शरीर से और इसी प्रकार कारण शरीर से, तीनों शरीरों के अब अभिमान से मैं रहित केवल साक्षी हूँ। इसी तरह ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था से रहित मैं तुरीय चतुर्थ हूँ। अब इस भाव में मैं जी रहा हूँ। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता भोक्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे मुझ सच्चिदानंद स्वरूप को आत्म रूप से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो जब तत्वबोध गुरु शरण में जाकर हो जाता है, तब वह तीनों गुणों के कार्य को, सतोगुण के कार्य, रजोगुण के कार्य और तमोगुण के कार्य, इन्हीं में वो कर्मों को देखता है। देह की जो भी क्रिया होती है इन गुणों के अंदर ही देखता है और गुणों से पृथक अपने को साक्षी दृष्ट रूप में जानता है। तो वो जीवित अवस्था में ही परमात्मा से एकत्वता का अनुभव करता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की क्रिया को अपने नहीं, गुणों की ही है और अपने को उससे पृथक साक्षी करके जानता है। आज इतना है।